हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आज है 5 नवंबर और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन है विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री सहायता क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया है। तो जो आरोग्य मैत्री है इसका अनावरण किया गया है गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो एक हॉस्पिटल है ये मूवेबल हॉस्पिटल है, पोर्टेबल हॉस्पिटल है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ये क्यूब्स की फॉर्म में है। जो क्यूब्स हैं इसमें 72 क्यूब्स हैं, मिनी क्यूब्स। इनको कनेक्ट करके एक हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। जिस जगह पर भी हम चाहें इसको ले जा करके बना सकते हैं और इस हॉस्पिटल में 200 से ज़्यादा रोगियों का इलाज एक साथ किया जा सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात, ये जो आरोग्य मैत्री है इसको प्रोजेक्ट भीष्म के तहत बनाया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका डिज़ाइन पूरी तरीके से भारत में बनाया गया है। ये पूरी तरीके से स्वदेशी हॉस्पिटल भारत में बनाया गया है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ, थोड़ा सा पिछले करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बस भारत में कहाँ पर लॉन्च की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में लॉन्च की गई थी ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बस। अच्छा, देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ स्थापित किया गया था ये बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में देश का पहला कचरा बैंक, पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित किया गया था। अच्छा, एक और मुझे बताओ, भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कहाँ पर बनाया गया है। तो भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक जो है हैदराबाद में बनाया गया है, याद रखिएगा। और हैदराबाद कहाँ की राजधानी है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 84वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं, शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब जो है दिया गया है वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। ठीक है, वैशाली रमेश बाबू, अगर आप लोगों को याद ही होगा, ये जो प्रज्ञान नंदा है ये इनकी बहन है। ठीक है, ये चेन्नई की रहने वाली हैं और इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि ये विश्व की पहली भाई बहन की जोड़ी है जिसने शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। तो वैशाली जो है 84वें नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? पहले ग्रैंड मास्टर भारत के विश्वनाथन आनंद बने थे। अच्छा, अब मुझे आप बताओ कि वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है ये बताओ। तो वर्ल्ड चेस डे जो है 20 जुलाई को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध जो है असम राज्य से है। ठीक है, अब बात करते हैं अमृत वृक्ष आंदोलन चर्चा में क्यों रहा। अमृत वृक्ष आंदोलन चर्चा में इसलिए रहा है कि अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम सरकार को 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं। इस आंदोलन में क्या किया गया था कि एक दिन में 1 करोड़ वृक्ष लगाए गए थे। ठीक है, इनॉग्रेशन हुआ था ये 8 जून 2023 को हुआ था, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अमृत वृक्ष आंदोलन चलाया गया था और इसमें क्या किया गया था, एक दिन में 1 करोड़ पेड़ लगाए गए थे। बात करते हैं असम की, तो असम की राजधानी क्या हो जाएगी? असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर। साथ ही हम स्टैटिक जीके भी थोड़ा लेके चलेंगे जिससे कि स्टैटिक जीके में भी आप लोगों का रिवीजन होता रहे। तो मैं कोशिश करूंगी स्टैटिक जीके को हम साथ के साथ जो इससे जो भी क्वेश्चन से करंट अफेयर से रिलेटेड होगा उससे को करते चलेंगे। अच्छा, राजधानी हो जाएगी दिसपुर। तो यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे हेमंत विश्वास शर्मा हो जाएंगे। राज्यपाल कौन हो जाएंगे? गुलाब चंद कटारिया हो जाएंगे। ठीक है, गुलाब चंद कटारिया, इनका ध्यान रखिएगा नाम। अच्छा, अभी आप मुझे बताओ, असम की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश हैं, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम हो जाएगा स्वाति विधान बरुआ। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, स्वाति विधान बरुआ। अच्छा, एक बात और बताओ, एंशियंट हिस्ट्री की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो असम का प्राचीन नाम क्या है? असम का प्राचीन नाम हो जाएगा कामरूप। इसे कामरूप के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर बताओ असम की कौन है? तो असम की स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर हैं हिमा दास। ठीक है, हिमा दास। इनका एक उपनाम भी है, उपनाम बताओ। उपनाम हो जाएगा डीइंग एक्सप्रेस। ठीक है, डीइंग एक्सप्रेस, इस नाम को याद रखना। ये पीसीएस के एग्जाम्स में आया था, यूपी पीसीएस के एग्जाम में डीइंग एक्सप्रेस इनका उपनाम हो जाएगा। अच्छा, अब बताओ कि असम के
टूरिज्म एम्बेसडर कौन है? तो असम की टूरिज्म एम्बेसडर कौन है? प्रियंका चोपड़ा, इनका नाम भी ध्यान रखना। अच्छा, भारत का नवीनतम नेशनल पार्क अभी असम में बनाया गया था, या ये कह सकते हैं कि असम का 7वां नेशनल पार्क क्या था? देहिम पटकई, ध्यान रखना ये नाम, देहिम पटकई नेशनल पार्क, ठीक है, इसको याद रखना। अच्छा, तो ये 7वां हो गया, तो छठा कौन सा था? छठा था रायमोना, छठा कौन सा था? रायमोना नेशनल पार्क। उसके बाद हो जाता है काजीरंगा, काजीरंगा किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। नामेरी, मानस, डिब्रू सिखोवा, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पर हो जाएंगे? असम में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये असम की चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस की जानकारी आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? तो भारतीय नौसेना दिवस दोस्तों बनाया गया है अभी 4 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों मनाया जाता है ये? 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान एक ऑपरेशन भारत के द्वारा चलाया गया था, ऑपरेशन टेरीडेंट, ध्यान रखिएगा नाम, ऑपरेशन टेरीडेंट। तो ये वाला ऑपरेशन भारत ने चलाया था और ये सफल भी हुआ था। तो इसी की सफलता की याद की खुशी में जो है 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और भारतीय नौसेना दिवस इस बार 2023 में कहाँ पर मनाया गया? सिंधुदुर्ग किला, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेवल चीफ यहाँ इस समय कौन है? तो नेवल चीफ हमारे हैं आर हरि कुमार, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, एयरफोर्स डे आप मुझे बताओ, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो अगर मैं बात करूँ एयरफोर्स डे की, तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का महिला एकल खिताब जो है नोजोमी ओकुहारा ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये जापान को बिलोंग करती हैं नोजोमी ओकुहारा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि पुरुष एकल खिताब किसने जीता है सैयद मोदी टूर्नामेंट में, तो इनका नाम हो जाएगा ची यू चैन, ठीक है, ची यू चैन। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये ताइपे के रहने वाले हैं, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात करें तो इसका आयोजन कौन करता है? इसका आयोजन करता है उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, ठीक है, इसका आयोजन करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी। और 2004 में इसको राष्ट्रीय कार्यक्रम के तौर पर आयोजित किया गया था, तब से ही ये एक इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट बन गया। तो ये सारी बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICFRE की पहली महानिदेशक कौन बनी है? तो ICFRE की पहली महानिदेशक, महिला महानिदेशक की बात कर रहे हैं हम, वो बनी है कंचन देवी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। स्थापना कब हुई थी? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शन में यहाँ पे ये मणिपुर नहीं है, मनीषा है, ठीक है, मनीषा पीड़ी। तो हमने अभी पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि मनीषा पीड़ी कौन है। मनीषा पीड़ी पहली सहायक महानिदेशक हैं, कहाँ की? डी कैम्प की, ठीक है, डी कैम्प की, ये ध्यान रखिएगा। दिशा नायक कौन है? दिशा नायक पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर है, इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी चर्चा में रहा है, हमने पिछले करंट अफेयर्स में इसको पढ़ा भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैंड्रा डे ओ कॉनर का निधन हो गया है। वे किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूएसए। यूएसए के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी सैंड्रा डे ओ कॉनर। इनका 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये ध्यान रखिएगा इनका नाम। और ये महिला जज थी कहाँ की? यूएसए के सुप्रीम कोर्ट की। अच्छा, अभी आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर और दो। ये भी नाम अभी चर्चा में रहा था कि यूएसए के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन थी? उनका भी निधन हो चुका है। तो इनका नाम था केतांजी ब्राउन जैक्सन, ठीक है, केतांजी ब्राउन जैक्सन। तो इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर और दो आप लोग मुझे। अभी भारत की
पहली महिला जज जो कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी, उनका भी निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम फातिमा बीबी था। ठीक है, ध्यान में रखना। अभी ये पिछले करंट अफेयर में हम पढ़ भी चुके हैं, साथ के साथ रिवीजन करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड की अगर बात करें तो ये किसी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है। इसे राष्ट्रपति का निशान भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज की? तो 1 मई 1948 को स्थापना हुई थी। ठीक है, और देश के सशस्त्र बलों के द्वारा स्थापित किया गया यह पहला मेडिकल कॉलेज है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। हमें बताना है कहां पर किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजकोट किला। राजकोट किले में मोदी जी ने जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। और अभी हमने देखा नौसेना दिवस कब मनाया गया था? 4 दिसंबर को मनाया गया था। ठीक है, 4 दिसंबर को मनाया गया था। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। नौसेना दिवस मनाया गया था हमारा 4 दिसंबर को। और कहाँ पर मनाया गया था? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग किले में मनाया गया था। ये देखिए ऑप्शन में है भी। ठीक है, सिंधुदुर्ग किले में मनाया गया था। और क्यों मनाया गया था? 1971 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, वहाँ पे भारत ने एक ऑपरेशन टेरिडेंट लॉन्च किया था। इसकी सफलता की याद में ये दिन मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। और एयरफोर्स डे भी उस समय मैंने बताया था 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप किसने जीता है 2023 का? तो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जर्मनी ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जर्मनी ने पहली बार ये खिताब जीता है। और हराया किसको है? ब्राजील को हराया है। ब्राजील को हराया है और जर्मनी ने जीता है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बात करें अगर आयोजन की, तो फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इंडोनेशिया में किया गया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें गोल्डन बूट अवार्ड किसको दिया गया? गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है आपका ऑगस्टन रॉबर्टो को। किसको दिया गया है? ऑगस्टन रॉबर्टो को दिया गया है। और गोल्डन बॉल अवार्ड किसको दिया गया है? ये दिया गया है पेरिस बॉर्नर को। पेरिस बॉर्नर को याद रखिएगा इनका नाम। ठीक है, अच्छा, गोल्डन बूट अवार्ड किसको दिया जाता है? जो सबसे ज़्यादा गोल करता है उसको दिया जाता है। गोल्डन बॉल अवार्ड किसको दिया जाता है? जो ओवरऑल कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसको दिया जाता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। 5 दिसंबर के करंट अफेयर को कंप्लीट किया है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। और अगर आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए हैं, प्रेजेंटेशन पसंद आती है, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।